नाम ओम प्रकाश भूँइया है और मैं मंझोली पाकी का रहने वाला हूँ। और आज से करीब 16 साल पहले जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो मेरा पूरा परिवार शैतान के बंधन में था और मेरे पिताजी हमेशा बीमार रहते थे और शैतान से परेशान रहते थे और मेरी माँ को भी तबीयत हमेशा ख़राब रहता था। और हमने मेरे मम्मी पापा बहुत इलाज कराए लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ और बहुत से ओझा के पीछे भगत के पीछे बहुत से पूजा दिए और फिर भी ठीक नहीं हुआ। मेरे पापा ने खस्सी दिया, भेड़ा दिया, मुर्गी दिया लेकिन कुछ नहीं सुन रहा था। और मेरे पापा घर से एक दिन भाग गए और घर में किसी को बताए भी नहीं, घर से चले गए। फिर घर में मैं और मेरी एक छोटी बहन और मेरी माँ, 3 जन हम लोग घर में रहते थे और हम लोग बहुत ही परेशान रहते थे। और हमने बहुत से विश्वास लगाया कि मेरे पिताजी कहाँ गए हैं, कहाँ क्योंकि उससे पहले मेरे एक चाचा, मेरे पापा से जो बड़े थे चाचा, वो बाहर ही जाकर फांसी लगाकर डेथ हो गए थे दिल्ली जाकर। इसलिए हम भी, मेरे घर वाले भी डर रहे थे कि कहीं मेरे पापा भी बाहर जाकर फांसी न लगा ले, इसलिए डर रहे थे। और हमने बहुत से लोगों से जाकर इलाज कराया और बहुत से ओझाओं से दिखवाया, भगत से दिखवाया लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। फिर एक दिन एक प्रभु के दास मेरे घर में आए और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार को मेरी माँ को सुनाया। मेरी माँ सोई हुई थी और उठाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाया। और तब मेरी माँ मुझे और मेरी छोटी बहन को लेकर चर्च गई और वहाँ हमारे समस्याओं को सुना गया और मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना किया गया। उसके बाद मेरी माँ लगातार 3-4 सप्ताह तक चर्च जाने लगी तो मेरे माँ को अच्छा लगने लगा। और फिर मेरे पापा के लिए प्रार्थना होने लगा चर्च में। तो करीब 6 महीना के बाद सही सलामत मेरे पिताजी घर वापस लौट आए। जब घर वापस लौट आए तो हम पूरे परिवार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, जिसके कारण हमारे घर वाले गोतिए लोग सब विरोध करने लगे। फिर 2 साल के बाद करीब मेरे पिताजी को डायबिटीज़ हुआ और मेरे पिताजी डायबिटीज़ के कारण गुजर गए और मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया, जिसके कारण मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार गांव के लोग नहीं कर रहे थे। कह रहे थे कि तुम प्रभु को छोड़ो तब हम तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन हमारे माँ प्रभु को छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि प्रभु में बहुत ही शांति मिला था, इसके कारण मेरी माँ प्रभु को छोड़ना नहीं चाह रही थी। तब मेरे पिताजी के डेड बॉडी को छोड़कर गांव के लोग सब चले गए और मैं अपने घर में डेड बॉडी के साथ मेरी माँ, और उस समय मैं करीब 7 साल के था और मेरी बहन 4 साल की थी और हम लोग 3 जन घर में थे। और तब मेरी माँ, जो विश्वासी परिवार थे, उनको बुलाकर मेरे पिताजी को मेरे ही खेत में दफनाया गया और हम सब प्रभु में बने रहें और प्रभु के आशीष में बढ़ते गए। तब कुछ दिन के बाद जो पास्टर थे वो मुझे अपने साथ ले गए मेरी माँ से कहकर और बोले कि मैं इसको पढ़ाऊँगा। और मैं वहीं चर्च में रहकर पढ़ाई करने लगा और सेवकाई करने लगा। मैं करीब 8 साल तक वहीं चर्च में रहा, पढ़ाई किया और इंटर क्लास तक मैं ISC तक मैंने चर्च में रहकर पढ़ाई किया। और मैं प्रभु की सेवा करता रहा, चर्च में लोगों से प्रार्थना करता रहा और वचन प्रचार करता रहा। तब प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि मैं कहीं पे जाकर मैं सेवकाई करूं। और मेरे प्रभु के दास ने बोले मुझे कि जाओ, तुम कहीं भी रहकर तुम दूसरा फील्ड जाकर तुम सेवकाई करो। तब मैं विश्वानी मिनिस्ट्री में जुड़कर मैं 2017 में विश्वानी मिनिस्ट्री में मैं जाकर ट्रेनिंग किया और वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद मुझे एक फील्ड दिया गया जिसका नाम है ताल, और मैं वहाँ रहकर सेवकाई करने लगा। उसी सेवकाई करने के दौरान में 2018 में मेरा शादी हुआ और मेरा शादी होने के बाद हम दोनों पति पत्नी वहाँ रहकर सेवा करने लगे। और आज मेरा एक 3 महीना का छोटा सा बच्चा है और हम पूरे परिवार मिलकर यहाँ ताल में सेवा करते हैं और मेरे द्वारा बहुत से लोगों को जीवन बदले, ऐसे हमारे लिए आप प्रार्थना करें कि यहाँ पर एक भी लोग प्रभु को नहीं जानते थे लेकिन आज 2 से 3 परिवार प्रभु को जान रहे हैं। और प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में यहाँ पे और भी लोग प्रभु को जाने और ताकि यहाँ पर एक कलीसिया का निर्माण हो। ये जंगली एरिया क्षेत्र है
और यहाँ पर लोग प्रभु के बारे में उतना नहीं जानते हैं और अंधविश्वास में डूबे, उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन के द्वारा वहाँ पर प्रभु का आशीष हो और उस गांव में प्रभु का राज आए। आमीन। धन्यवाद।